बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग, जो खान सर के द्वारा बनाया गया है, खान ग्लोबल स्टडीज़ का। तो इसमें 55 कुल टेस्ट है और अभी तक हम लोग 6 देख चुके हैं लोग, ये 7वां टेस्ट है। तो इसे स्टार्ट किया जाए। और देखिए ये 25/8/2024 का ये पेपर है। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो GK प्लांट नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कट ऑफ 72 रखा गया है। तो आपका कट ऑफ कितना आ रहा है ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसे गैलेक्सी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसे देखा जाए कि गैलेक्सी में देखिएगा कि अरबों तारे हैं, गैस धूल होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। हमारा जो सूर्य है मिल्की वे में पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि सूर्य एक तारा है और तारा में देखिए कि नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है, और पृथ्वी पे देखिए कि जितना ऊर्जा प्राप्त होता है सूर्य से ही प्राप्त होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे नज़दीक का तारा क्या है, तो ये सूर्य ही होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है घुमा उमा के, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा का नंबर है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1928 में जीता गया। और देखिए कि 1928, 1932 और 1936 हैट्रिक यानी कि लगातार 3 बार जीता गया था। तो ये याद रखिएगा। हॉकी के जादूगर देखिए कि मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। और देखिए कि ध्यानचंद के याद में ही खेल दिवस की स्थापना किया गया है, जो 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 74.4%, 74.04% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो देखिए कि इसमें 82.8% पुरुष साक्षरता दर है और 65.46% महिला साक्षरता दर है। तो ये याद रखिएगा। और सबसे साक्षर राज्य का बात किया जाए तो केरल है, और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। तो ये आपको तो पता ही होगा। 1881 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि स्पेनी गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष था। और ये युद्ध देखिएगा कि इसका कारण जो बनता है धीरे धीरे यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इसे ड्रेस कोड के नाम से भी जाना जाता है, या ड्रेस रिहर्सल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कि इसमें 2 धुरियों में बट गया था पूरा देश। इसमें एक मित्र राष्ट्र देखिएगा जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ये सभी मित्र राष्ट्र में थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वराहगिरि वेंकटेश्वर गिरी, जो कि देखिए कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए कि इसमें जो पुल्लिंग शब्द है क्षेत्र, ये पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिरपुर आंध्र भूमि कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये इंदौर में है आंध्र भूमि। आंध्र भूमि उसे बोला जाता है जैसे तालाब उलाब हो गया, जहाँ पे पानी संचय हो और जैव विविधता वहाँ पे अच्छा खासा होता है। तो ये इंदौर में है, और इंदौर आप जानते ही हैं कि कहाँ पे है, MP में पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1800, अच्छा ये पूछा है सॉरी कि कब हुआ था। तो 1899 में हुआ था। इसका राइट आंसर 8 का ये सही है। और देखिए कवि जीवन आनंद दास का जन्म वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था, और बांग्लादेश का एक जगह है बेकरगंज, तो वहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, मानववाद का जनक किसे कहा जाता है, या मानववाद का जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को
पेट्राक को बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं। तो इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। एक उदारवादी नेता थे और ब्रिटिश हाउस के कॉमन के सदस्य रह चुके हैं। ये भारतीय राष्ट्रवाद के पितामह भी बोले जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर 10 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है लोटा पहाड़ किस जिले में है। तो देखिए कि लोटा पहाड़ झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जो जिला है यहाँ पे पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। झारखंड देखिए बिहार से अलग होता है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो वर्तमान बिहार है तो इसका रूपरेखा आता है। अगला क्वेश्चन है 11 के बाद 12 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो उत्तल दर्पण बी सही हो जाएगा। और ये देखिए कि क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसे साइड मिरर में प्रयोग में किया जाता है। उसके बाद हेडलाइट में देखिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या टर्च के जो दर्पण होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 2.42 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि हीरे के अपवर्तनांक ये हीरे के प्रकाश की गति को दर्शाता है, जो कि हवा में प्रकाश की गति से लगभग 2.42 गुना धीमी होता है, और अपवर्तनांक के कारण ही हीरा चमकता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। मैथम डैम किस नदी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के धनबाद जिले में ये बराकर नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर समझा जाए तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे निकट के वस्तु साफ दिखाई देगा, दूर के वस्तु धुंधला दिखाई देता है, और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि दूर का वस्तु थोड़ा बड़ा दिखाई दे और साफ दिखाई दे। और जब ये दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें दूर का वस्तु साफ दिखाई देता है और नज़दीक का वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और देखिए कि जहाँ पे दोनों समस्या हो जाए, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, तो वहाँ पे दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि ये इसका उद्देश्य भारत में संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। चलिए इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1953 में किया गया, और इसकी स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस आयोग का गठन राज्यों की सीमाओं के पुनः निर्धारण करने के लिए किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि जो राज्य के मतलब भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना है वो आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है, 1956 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए कि बिहार में 82 वर्ष की उम्र में वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीतने वाले भी व्यक्ति थे उस समय। ये 1857 की जो क्रांति हुआ था इसका प्रमुख कारण था, वहाँ पे एक राइफल आता है, इनफील्ड राइफल, और उसमें एक कीट काटना होता था जो चमड़ा का होता था। तो ये अफवाह फैला दिया जाता है कि वो जो कीट बना है या तो गाय के चर्बी या सूअर के चर्बी से बना है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम जितना सैनिक था लोग सभी इसका विरोध करते हैं लोग। उसी में से 10 अप्रैल को एक मंगल पांडे नाम के सैनिक थे मेरठ में, और मेरठ जो 34वीं रेजिमेंट था उसमें थे। तो इनके द्वारा 2 वहाँ के अधिकारियों की हत्या कर दिया जाता है, और इस प्रकार 10 अप्रैल से मेरठ आंदोलन स्टार्ट होता है। इसी का नाम है 1857 की क्रांति, या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया है इसे। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच करता है लोग,
और दिल्ली में पहुंचता है लोग। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना ही है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 18 का।